अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और क्विक सा 3 इंग्रेडिएंट्स में जो है एक मज़ेदार सा पपाया का हलवा, पपीते का हलवा आज हम बनाएंगे। उसके लिए हाफ़ पपीता मैंने ले लिया और उसको क्यूब्स स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। साथ ही हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जो है देसी घी, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए शुगर, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया था खुश्क नारियल, आपकी मर्ज़ी आप ऐड करें या ना करें। साथ ही मैंने ले लिए थे बादाम और जो है किशमिश, ये गार्निशिंग के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस रेसिपी को। बहुत ही इजी और क्विक सा मेथड है इस रेसिपी का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगी और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखूँगी। और एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो घी ऐड कर लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने पका हुआ जो पपीता होता है वो ले लिया है हाफ़, और उसके जो मैंने छिलके उतार के उसको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था। अब इसको जो है अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। और ये जो पपीते का फल है ये बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, और ये पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना ये फ्रूट जो है ना आपको पूरा साल मिल सकता है। और इसको आप फ्रूट में, सैलड में, जिस तरह मर्ज़ी इसको ट्राई करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब जो ये पपीता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग गया और इसका जो है कलर भी चेंज होने लग गया है। तो अब फिर से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसमें 2 टेबलस्पून जो हमारी शुगर थी वो हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर से हम कवर कर देंगे ताकि जो शुगर और पपाया ने पानी छोड़ा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। लो फ्लेम पे रखेंगे तो वो जल्दी बनेगा और पपीता जो है वो आसानी से गल जाएगा। और आमतौर पर ये जो पपीते का फल है ना, बहुत से होते हैं लोगों के जिनको ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता या ये नहीं अच्छा लगता। आप इसको ट्राई करें, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ इसको ट्राई करें। इसका सैलड में इसका इस्तेमाल करें तो आपको ये बहुत इसका अच्छा लगेगा टेस्ट। तो ये बहुत इजी और क्विक सा बनने वाला ये इसका हलवा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पका हुआ पपीता ही लें, आप कच्चे पपीते का भी बना सकते हैं, तो सेम वही टेस्ट आता है। अब जो है इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अगर आपके पास मैश करने वाला नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद जो है ना ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो इसमें जो है ना मैंने क्रश की हुई ड्राई नारियल ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इसको भून लिया। और इसमें जो है मैंने किशमिश और जो है ना बादाम वो भी मैंने बारीक काट के ना वो इसमें ऐड कर लिए। और ऑलमोस्ट हमारा ये जो मज़ेदार सा हलवा है ये हो गया रेडी। और ये था आज हमारा बहुत ही इजी और क्विक और कम इन इंग्रेडिएंट में बनने वाला पपाया का हलवा। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।